फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है दैट इज हाई पास फिल्टर का सर्किट क्या है, कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव की थी, कैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्राइव किया था, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कवर द डिजाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ योर हाई पास फिल्टर कि आप एक हाई पास फिल्टर को कैसे डिजाइन कर सकते हो फॉर अ गिवन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। हमें किस तरह से हाई पास फिल्टर सर्किट को डिजाइन करना है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। दिस इज द सर्किट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर जहां पे हम लोगों ने सी आर को रिवर्स ऑर्डर में लगाया था एज कंपेयर टू लो पास फिल्टर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। नाउ इन दिस हाई पास फिल्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इसका गेन आता है दैट इज AF JF by FL डिवाइड बाय 1 प्लस JF by FL एंड व्हाट इज द AF इज 1 प्लस RF by R1, जो कि आपका RF और R1 दो फैक्टर से सेट होता है दैट इज पास बैंड गेन एंड देयर इज अ FL वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी सेट होती है 1/2 पाई RC। दिस इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ आई हैव टू डिजाइन दिस टाइम। डिजाइन कैसे करना है, तो डिजाइन हमने लास्ट टाइम भी देखा था लो पास के अंदर। डिजाइनिंग का मतलब क्या है? डिजाइनिंग का मतलब है कि मुझे इन चार कंपोनेंट्स की न्यूमेरिक वैल्यू को डिफाइन करना है, कैलकुलेट करना है एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन, कि मुझे किस स्पेसिफिकेशन के लिए फिल्टर को डिजाइन करना है, उसी चीज के लिए यहां पे आपको कंपोनेंट्स को डिजाइन करना है, राइट। तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन कि डिजाइन अ हाई पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज एंड विद अ पास बैंड गेन ऑफ 1.5। रिमेंबर हमने लो पास में भी किया था, यही दो सेम चीज हमें वहां पे ही मिली थी। व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द पास बैंड गेन। सो सेम चीज यहां पे है कि विद द हेल्प ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें एंड इफ यू रिमेंबर हम लोग सी को क्या करते हैं, लेट करते हैं 0.01 माइक्रोफैरेड, तो यहां भी सी को लेट करेंगे। FL आपको क्वेश्चन में गिवन है, और जब FL क्वेश्चन में गिवन है सो वी विल सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, राइट। तो सेम चीज यहां पे है, यहां पे देखिए FL इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज आपके क्वेश्चन में गिवन है, AF इज इक्वल टू 1.5 है, देन लेट C इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफैरेड। यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R दैट इज 1/2 पाई FL इंटू C बाय द फॉर्मूला FL इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम लोग FL की R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। R की वैल्यू होगी 1.592 किलो ओम। एंड द सेकंड स्टेप जो हमें करना होता है वो हमें करना होता है RF R1 की वैल्यू कैलकुलेट। तो बाय द सेम फॉर्मूला AF इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1। AF आपको गिवन है 1.5 इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय R1। तो यहां से RF और R1 का रिलेशन आ जाता है कि RF बाय R1 इज इक्वल टू 0.5, राइट। इसके बाद हम लोगों ने R1 को लेट किया था, अगर आप R1 लेट कर लेते हैं सो वी विल गेट RF इज इक्वल टू 0.5 R1। दैट मींस R1 अगर 10K है तो RF की वैल्यू हो गई 5K। सो क्वेश्चन कंप्लीट, इज इट ओके? नो, यस, यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा क्वेश्चन, मैंने क्या चीज इंपॉर्टेंट बताई थी इसको डिजाइनिंग के अंदर। जी हाँ, सर्किट ऑफ योर डिजाइन फिल्टर। अगर आप यहाँ पे हाई पास फिल्टर बना रहे हैं तो उस हाई पास फिल्टर का सर्किट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको फिलहाल फिर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड आई हैव टू कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इन द सर्किट। अगर आपने सर्किट गलत बना दिया तो आपके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। बट अगर आपने सर्किट सही बनाया है तो आपके नंबर पूरे में से पूरे मिल जाते हैं। सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे सारे जितनी भी आपने एप्लीकेशन अब तक पढ़ी हैं, इन्वर्टिंग से लेके नॉन इन्वर्टिंग, स्मिथ ट्रिगर और प्रेसिजन रेक्टिफायर या लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, सब ही के सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से कीजिएगा। और मैं फिर कहता हूं ये यूनिट बहुत अच्छी स्कोरिंग यूनिट है, आप इससे बहुत अच्छे नंबर गेन करके लेके जाएंगे, राइट। तो चलिए दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ अवर हाई पास फिल्टर। अब इसमें एक क्वेश्चन और अटैच किया है मैंने, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर में भी था बट वहां पे मैंने उसे कवर अप नहीं किया था। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द डिजाइन फिल्टर वैसे जनरली आता नहीं है, बट इन दैट केस अगर क्वेश्चन में आपको जुड़ा हुआ आ जाए ऑल्सो प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर द डिजाइन फिल्टर, तो आप कैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करोगे। तो अगर मैं आपको बेसिकली बोलूं तो ये क्या है, ये एक हाई पास फिल्टर है ना, और हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम ड्राइव कर चुके हैं कि वो कैसा होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद सारे सिग्नल को पास ऑन करता है, राइट। तो इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आता है। तो अगर आप क्वेश्चन में भी करेंगे तो भी रिस्पॉन्स ऐसा ही मिलने वाला है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को एज पर कैलकुलेशन ना जाके इस तरह से ड्रॉ भी कर देते हैं तब भी आपका आंसर हो जाता है। बट जब मुझे सॉल्यूशन पता ही है तो क्यों ना मैं स्टेप्स भी दिखा दूं कि किस स्टेप्स में मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ कर सकता हूं।
राइट। तो व्हाट आर द स्टेप? तो एज पर द फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बाय वीन इज इक्वल टू ए एफ जे एफ बाई एफ एल 1 प्लस जे एफ बाई एफ एल, जिसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था एंड दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एफ एफ बाई एफ एल इफ यू रिमेंबर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ बाई एफ एल होल स्क्वायर। गॉट इट? ये था गेन ऑफ दिस वी नॉट बाय वीन, यानी कि गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एक तरह से, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था। सेम चीज आपको ये चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी मिलेगी। सो दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने गेन को लेट कर लिया है, वही सेम फॉर्मूला कि ए वैल्यू जो हमने डिटरमाइन की थी दैट इज द गेन मॉड इज इक्वल टू ए एफ एफ बाई एफ एल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ बाई एफ एल होल स्क्वायर। नाउ ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है, इसमें जो गेन होता है दिस इज इन डेसिबल्स, गेन इन डेसिबल्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये एक स्पेशल टाइप का ग्राफ होता है, आप ग्राफ पेपर कह सकते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमी लॉग पेपर, और ये जो आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैट इज कॉल्ड बॉट प्लॉट, जो कि आप अपनी सेकेंड यूनिट में, इसी सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट में फिर से एज अ बॉट प्लॉट एक टॉपिक आएगा, बट वहां पे ड्राइंग नहीं सिखाऊंगा, वहां पे केवल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली यही सेम चीज है और क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं। इन डिटेल बॉट प्लॉट आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में जहां पे आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, वहां पे इन डिटेल आपको बॉट प्लॉट पूरा बनाने को आता है, तो वहां आप लोग इसे इन डिटेल में देखोगे। बट फिलहाल के लिए अभी केवल इतना है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज प्लॉटेड इन बिटवीन गेन जो कि डेसिबल में है और विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सो यहां पे इसे डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू टेक log of this complete expression multiply by 20, यानी 20 log this complete expression। अब अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद हो तो यहां पे log की दो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, log x इंटू वाई क्या होता था, जी हाँ log x प्लस log y, राइट। तो सेम चीज यहां पे देखिए, यहां पे log के साथ af है और मल्टीप्लाई f बाई एफ एल है, तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ af प्लस log ऑफ f बाय एफ एल, और दोनों में ही आपका 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज 20 तो दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये देखिए ये लिखा 20 log AF, जहां पे AF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई थी 1.5, सो मैंने यहाँ पे 1.5 पुट कर दी, प्लस 20 log F बाई FL, और FL हमें पता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, दिस इज 10 किलो हर्ट्ज, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 किलो हर्ट्ज, राइट। तो इतना पोर्शन हो गया। अब इसके बाद अगर आप फर्दर देखेंगे तो log की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, log x डिवाइड बाय y अगर लिखा हो तो वो हो जाता है log x माइनस log ऑफ y। सेम चीज यहां पे लगी है कि इसके रिस्पेक्ट में अगर हमने पूरे का log लिया था तो उसमें जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर आके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस लिखा है, अभी के लिए से 20 ही कंसिडर कीजिए, 20 log, और ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी ना, तो यानी ये जो हमने लिखा है 1 प्लस एफ बाई एफ एल होल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू का क्या आएगा अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। और log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहां लिखा है log x टू द पावर समथिंग, तो ये जो पावर है ये बेसिकली यहां मल्टीप्लाई में आ जाती है, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा था दिस इज बिकम 10। सो माइनस 10 log 1 प्लस एफ बाई एफ एल होल स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। नाउ यहां पे एक छोटी सी टेबल बनाई गई है किस चीज के लिए, अब इस एक्सप्रेशन में आपको चाहिए वैल्यू ऑफ f, तो यहां पे वैल्यू ऑफ f डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाएंगे एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस गेन। तो यहां पे वैल्यू ऑफ f देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहां पे लेट की हुई हैं, आप इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को चूज कर सकते हो, उन पे आपको a को कैलकुलेट करना है और उसके बाद इस रेस्पॉन्स में सिंपल जैसे आप कर्व बनाते हैं वैसे बना दीजिए कि सपोज यहां पे 500 फ्रीक्वेंसी है, तो इस 500 फ्रीक्वेंसी पे गेन कितना है, गेन है -22.51। तो ये सिंपल स्केलिंग करी है 0 dB, 0 के -10, -20, -30, -40, -60, क्योंकि सारे गेन वैल्यू कैसी आ रही है मेरे पास, माइनस में आ रही है, पॉजिटिव में बहुत कम है, तो यहाँ पे इसलिए देखिए मैंने +5 dB तक का ही स्केल लिया है, या +10 dB तक का ले लीजिए, दैट इज नॉर्मल ग्राफ जैसे आप बनाते हैं, और उसके बाद सिंपल पॉइंट मार्क करते जाइए। तो अगर आप देखेंगे जो आपके पास ग्राफ बन के आ रहा है दिस इज बेसिकली सिमिलर टू योर स्टैंडर्ड हाई पास फिल्टर रिस्पॉन्स, क्योंकि हाई पास फिल्टर अगर है तो रिस्पॉन्स ऐसे ही बनना है, चेंज हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था अगर आपको रिस्पॉन्स बनाने के लिए आ जाए तो लगभग आंसर आपको पता ही है, बट उसको स्टेप्स दिखाने में कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप स्टेप्स दिखा सकते हैं। ओके, सो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, डिजाइनिंग तो शॉर्ट उठेगा ही उठेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, बट अगर बाय द वे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाए तो आप इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं।
सो आफ्टर दिस मेरी तरफ से आपका फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर हो या लो पास फिल्टर हो, दोनों के दोनों कवर अप हो चुके हैं। एंड विद दिस योर यूनिट नंबर 5 इज ऑल्सो ओवर। यहां मैंने आपको लो पास और हाई पास ही कवर अप किया है, मैंने बैंड पास बैंड रिजेक्ट कवर अप नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लास्ट पेपर देखूं सो मोस्ट ऑफ द टाइम लो पास और हाई पास पे ही क्वेश्चन पुट अप हुआ है। सो आप भी यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं लो पास एंड हाई पास।